राजस्थान के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। साल के अंत में ये चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव से पहले बगावती तेवर देखने को मिले सचिन पायलट के। जी हां, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की रणनीतियों से आप बखूबी वाकिफ हैं। किस तरह से सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कई बड़ी मांगे की। यहां तक कि दावे ये किए जाने लगे कि पायलट कहीं ना कहीं पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल से जुड़ सकते हैं, अन्य दल में शामिल हो सकते हैं या फिर नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। लेकिन अचानक से सचिन पायलट के बगावती तेवर यहां पर पलटते हुए नजर आए। जो उनके कड़े तेवर थे वह नरम हो गए। आखिरकार क्यों, किस वजह से, अब पायलट यहां पर खुलासे करते हुए देखे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में 36 का आंकड़ा लंबे वक्त से दिखाई दे रहा है। जी हां, आपको बता दें कि 2018 में पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। वहीं 2020 में पायलट के बगावती तेवर देखने को मिले। 2020 में पायलट ने उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखा जाए यहां पर पायलट गुट की ये मांग रही, विधानसभा चुनाव से पहले जितना भी वक्त बचा है उस वक्त में पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि दोनों के लिए ये डिसाइड किया गया था कि 2.5 साल का कार्यकाल सौंपा जाएगा। अब देखा जाए तो पायलट के तेवर नरम हो चुके हैं। राजस्थान में जो सियासी संकट था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत से उनकी अदावत अब दूर हो गई है। उनके शब्दों में कहें तो अदावत कभी थी ही नहीं, मतभेद जरूर थे। अपने पिता की पुण्यतिथि पर पिछले पखवाड़े तक पायलट के सुर बागी दिख रहे थे, लेकिन अब यहां पर देखा जाए उनके सुर नरम हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखा जाए तो पायलट ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सलाह को निर्देश मानते हैं। खड़गे ने उनसे कहा कि माफ करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो। विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ने की सामूहिक नेतृत्व की एकमात्र रास्ता है। गहलोत को सियासत का जादूगर कहा जाता है। उनका नाम लिए बिना पायलट ने कहा कि कोई भी जादू से चुनाव जिताने का दावा नहीं कर सकता। गहलोत के बारे में उनका कहना रहा कि वह मुझसे बड़े हैं और उनके पास अनुभव ज्यादा है, उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। मैं प्रदेश अध्यक्ष था और सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की। आज वह मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो यहाँ पर मानते हैं कि पायलट ने अपने भविष्य की चिंता करके यू टर्न लिया है। मौजूदा विधायकों में उनके साथ ज्यादातर विधायक नजर नहीं आ रहे हैं। अलग पार्टी बनाना 2 दलीय सियासत वाले इस सूबे में नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में यहाँ पर वसुंधरा राजे हैं बीजेपी में। वसुंधरा राजे के रहते हुए उनके लिए ये पद पाना आसान नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का समर्थन उनके साथ है और ऐसे में कांग्रेस में रहकर चुनाव के बाद एक बार फिर से उनके लिए बेहद शानदार दिन आ सकते हैं, क्योंकि 2028 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उन विधानसभा चुनाव में पायलट के अलावा कांग्रेस खेमे के पास कोई दूसरा अन्य चेहरा नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं पायलट को सीएम पद के लिए आने वाले वक्त में आगे किया जा सकता है। अब देखते हैं कि बाजीगर कहे जाने वाले पायलट आखिरकार किस तरह से यहाँ पर बाजी पलटते हुए देखे जाएंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।